पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कुल 12 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि यह पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है, जो उत्तर भारत में सक्रिय है। दुनिया की हर बड़ी एजेंसी मुखबिरों की सेना तैयार करती है। भारतीय एजेंसियों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत से जासूस पकड़े हैं, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी है। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक सामान्य सी ब्लॉगर गद्दारी पर उतर आती है। ज्योति मल्होत्रा, तारिफ, अरमान, गजाला, राकिब, देवेंद्र सिंह, प्रियंका, लिस्ट लंबी है, नाम कई है। पूरा देश इन नामों को हिकारत की नजर से देख रहा है। देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप इन 13 लोगों पर लगा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दो देशों के बीच लोग जासूसी कैसे करते हैं और इनके क्या तरीके होते हैं। जासूसी के मुख्य तरीके हैं गुप्त एजेंट भेजना। एक देश अपने प्रशिक्षित जासूसों को दुश्मन देश में भेजता है और आमतौर पर इनकी नकली पहचान हो जाती है। ये जासूस छिपकर महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठा करते हैं। इन्हें डिनायेबल एसेट माना जाता है, यानी पकड़े जाने पर उनका देश उनकी मदद से इनकार कर देता है ताकि कूटनीतिक नुकसान न हो। हनी ट्रैप और ब्लैकमेल। जासूस या खुफिया एजेंसी दुश्मन देश के महत्वपूर्ण लोगों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती है, जिसमें भावनात्मक या व्यक्तिगत रिश्ते बनाकर उनसे राज निकाले जाते हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे और अधिक संवेदनशील जानकारी ली जाती है। तकनीकी जासूसी। फर्जी मोबाइल टावर, घोस्ट बेस स्टेशन जैसी हाईटेक डिवाइसें लगाकर मोबाइल कॉल, मैसेज, लोकेशन डेटा और इंटरनेट की गतिविधि ट्रैक की जाती है। उदाहरण के तौर पर तुर्की में चीनी जासूसों ने ऐसे उपकरणों से सरकारी और नागरिकों की बातचीत चुराई थी। नेटवर्किंग और स्थानीय संपर्क। जासूस स्थानीय लोगों या अंदरूनी सूत्रों से संपर्क बनाकर जानकारी जुटाते हैं। कभी कभी वे स्थानीय लोगों को भी अपना एजेंट बना लेते हैं। इसके लिए वे नकली कहानियां और पहचान बनाकर लंबे समय तक दुश्मन देश में रहते हैं। जासूसी को लेकर भारत में इस संबंध में बहुत से कानून बने हैं। इसमें से कुछ मुख्य कानून आइए हम जानते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। यह भारत का प्रमुख कानून जो देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता है। इसमें धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति देश की रक्षा या गोपनीय जानकारी को विदेशी एजेंट या दुश्मन देश को देता है तो उसे 14 साल तक की जेल या आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 4 के तहत विदेशी एजेंटों से अनधिकृत संपर्क करने पर 2 साल की सजा हो सकती है। धारा 5 के तहत गोपनीय जानकारी लीक करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब यदि ऐसे में जासूस पकड़ा जाए तो क्या उसे कोई देश बचा सकता है? अमूमन तौर पर जब कोई जासूस दुश्मन देश में पकड़ा जाता है तो उसे बचाने के लिए कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं होता। आमतौर पर देश उस जासूस को अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर देता है ताकि राजनीतिक और कूटनीतिक नुकसान से बचा जा सके। इसे डिनायबिलिटी कहा जाता है, यानी जासूस को अपने देश द्वारा आधिकारिक तौर पर जासूस मानने से इनकार कर दिया जाता है। आइए ऐसे ही एक जासूस की कहानी हम आपको बताते हैं। माता हारी एक प्रसिद्ध जासूस थी। उसका वास्तविक नाम मार्गरेट गिरत्रुइदा मार्गरीत मैक्लाओयत था। उसके फ्रांसीसी जर्मन दोनों सैन्य अधिकारियों के साथ रिश्ते थे। वो पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस जर्मनी की डबल एजेंट थी। उसे फ्रांस ने भर्ती किया, लेकिन उसने जर्मनी के लिए जासूसी की। माता हरी ने हनी ट्रैप से सैन्य अफसरों के कई राज उगलवाए। जर्मन सेना के रिकॉर्ड में एजेंट H21 के नाम से इन्हें जाना गया।
फ्रांस ने माता हरी का कोडेड वायरलेस संदेश इंटरसेप्ट किया था। 1917 में फ्रांस ने उसे गिरफ्तार किया और मौत की सजा दे दी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई हिडन अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।